प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे माता कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आग्रह किया गया। उस आग्रह को आप श्रवण कीजिएगा। माता कुंती कहती हैं कि उन नीचों की कुत्सित मनोवृत्ति को जानकर अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण सभा भवन से उठकर चल दिए। उनके साथ भीष्म, द्रोण, बाहुली, विकर्ण आदि भी चल दिए। सबको प्रेम पूर्वक बातें करके विदा किया और आप फिर विदुर के साथ उनके घर गए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को प्रणाम किया। कुंती श्री कृष्ण को देखकर रोने लगी और बोली, हे श्रीपति, यहाँ सब लोग कहते हैं कि हे कुंती, तेरे 5 पुत्र बड़े शूर हैं, परंतु सच पूछो तो मैं उन्हें क्रूर समझती हूँ और उन्हें शर्म नहीं आती कि उनकी वृद्धा माँ दूसरों के टुकड़ों पे अपना जीवन चला रही है। आज यदि विदुर न होते तो मुझे टुकड़ा देने वाला कोई न था। वृद्धावस्था में सुख देने के लिए पुत्र पैदा किए जाते हैं। सो 5 पुत्र होते हुए भी वृद्धावस्था में यह दयनीय अवस्था मेरी है। और हे श्री कृष्ण, आपत्ति में तुमने भी हमारी कोई सुध न ली। मेरे कुक्ष से पैदा हुए धर्मराज ने तो लज्जा को तिलांजलि ही दे दी है। वे तो अब विराट की सेवा में करने लगे हैं। उनका परम शत्रु दुर्योधन निर्भय होकर राज्य भोग कर रहा है। धिक्कार है उनके जीवन को कि जिसका शत्रु तो आनंद से राज्य ऐश्वर्य का भोग करे और आप दूसरों की जूठन पर जिए। हे श्री कृष्ण, सच पूछो तो धर्मराज ने अपने पिता पांडु और क्षत्रिय धर्म का नाम डुबो दिया। क्षत्रिय धर्म का तो वह अर्थ नहीं है। मैं इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ। अवंती नामक नगरी में एक सत्यकेतु नाम के राजा थे। उनकी विदुला नाम की रानी थी। एक समय महिष्मती के राजा चंद्रसेन ने अवंती नगर पर चढ़ाई करके राजा सत्यकेतु को समर भूमि के में मार दिया। उनकी गर्भवती रानी विदुला असहाय होकर राजधानी छोड़कर भाग गई और दारा नगरी में महाराज ब्रह्मदत्त के यहाँ उसने अपना आपत्ति काल बिताया। ईश्वर की कृपा से उसके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम युद्धजित रखा गया। उसकी माता मृदुला ने उसका पालन पोषण किया तथा धनुर्वेद आदि सभी प्रकार की पूरी शिक्षा दिलाई। जब वह युद्ध कला में निपुण हो गया तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता को महिष्मती के राजा चंद्रसेन ने मारकर तुम्हारी उज्जैन नगरी का राज्य छीन लिया है, इसलिए अब तुम तुरंत ही आक्रमण करके अपने पिता के हत्यारे से बदला लो। यह सुनकर युद्धजित ने अपनी माता विदुला से कहा कि मैं अकेला हूँ और शत्रु के पास बहुत सी सेना है, अतः मैं एकाकी उसके साथ कैसे युद्ध में पार पा सकूंगा। इस पर उनकी माता ने डांटते हुए कहा कि धिक्कार है तेरी इस कायरता पर। मालूम है कि तुमने क्षत्रिय धर्म को मानने वाला एक ही लाखों के साथ युद्ध करके विजयी होता है। जिसने शत्रु की अपार शक्ति का भय माना वह वास्तव में क्षत्रिय वीर से पैदा नहीं है। माता के उस औजपूर्ण उपदेश से युद्धजित को एक अपार शक्ति मिली। उसने अकेले ही महिष्मती नगरी पर चढ़ाई करके चंद्रसेन के सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया और उसने निष्कंटक महिष्मती तथा अवंती नगरी का चिरकाल तक राज्य किया। यह है क्षत्रियों की सपूतों की करनी। तात्पर्य है कि कुंती भगवान कृष्ण से यही कहती हैं कि मेरे पुत्रों को यही संदेश दिया जाए कि जिस तरह से वो अनाथ होकर के घूम रहे हैं ऐसे न घूमते हुए अपनी शक्ति का संचय करें, युद्ध करें और अपना जो जायज हक है, जो जायज उनका अधिकार बनता है, उसको प्राप्त करें।